आदित्य पंचोली उन अभिनेताओं में से एक है जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा चर्चा में रहे। कई बार तो ऐसा लगा कि मानो विवादों से आदित्य पंचोली का कुछ पुराना नाता है, इसलिए विवाद उनका पीछा छोड़ते ही नहीं। यूं तो आदित्य कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आदित्य कभी एक्टर ही नहीं बनना चाहते थे, बल्कि उनका सपना तो कुछ और था। पर उनकी किस्मत ने ऐसा यू टर्न लिया कि उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का अहम हिस्सा बना दिया। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि आदित्य पंचोली कहां और क्या करते हैं, और साथ ही उनकी फैमिली से भी आपको रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आदित्य पंचोली का जन्म 4 जनवरी 1965 को वेटरन फिल्म मेकर राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के घर हुआ। आदित्य की एक बहन और 2 भाई है। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के जूहू में स्थित स्कूल सेंट जोसेफ हाई स्कूल से पूरी की थी। बतौर फिल्म प्रोड्यूसर बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने पहली टेलीफिल्म प्रोड्यूसर की थी नारी हीरा, और बाद में उन्होंने बॉलीवुड में साल 1986 में आई फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा में अभिनय किया था। इस फिल्म में उनका नाम आदित्य था, जो उन्होंने उनके बाद में अपना लिया, और इसी नाम से उन्होंने फिल्मों में फेम भी पाया। आदित्य पंचोली काफी स्मार्ट एक्टर्स में शामिल थे, जिन्हें देखकर ही लड़कियां उन पर मर मिटती थी। उनकी कद काठी भी काफी अच्छी थी, और यही कारण था कि वो हमेशा से ही नेवी में जाना चाहते थे। उनका सपना था कि वो देश सेवा के लिए कुछ करे, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल गई। ये बात तब की है जब उनकी उम्र महज 18 से 20 साल की रही होगी। वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तभी उन पर किसी फिल्म मेकर की नजर पड़ी। उनकी कद काठी और सुंदरता देखकर उस फिल्म मेकर ने उन्हें फिल्म ऑफर कर दी, और आदित्य पंचोली ने भी उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने हाँ कह दी। हालांकि ये एक टेलीफिल्म थी। ऐसे एक के बाद एक कई ऑफर आदित्य पंचोली को मिलते चले गए। हालांकि ये सभी टेलीफिल्म सी थी, लेकिन उनकी मेहनत और काबिलियत को देखते हुए उन्हें फिल्म शहादत में लीड रोल मिल गया। इस फिल्म के बाद उन्हें ढेरों ऑफर मिलने लगे, और आदित्य हर दूसरी फिल्म में नजर आने लगे। हालांकि खराब बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही साबित हुई, और यह बात आदित्य के करियर के लिए ग्रहण की तरह साबित हुई। आदित्य पंचोली ने अपने करियर के शुरुआती दौर में बतौर सपोर्टिंग एक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर अभिनय किया था। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर भी अभिनय किया। इन फिल्मों में कब तक चुप रहोगी, कातिल, सैलाब, लाल परी, नामचीन, याद रखेगी दुनिया, चोर और चांद और सुरक्षा शामिल है। इस फिल्म चमक उठे सितारे। एक्टर आदित्य पंचोली ने वैसे तो अपने करियर में कई फिल्में बतौर लीड एक्टर की है, पर उन्हें फेम मिला महेश भट्ट की मूवी साथी से। यह फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई थी, जिसमें आदित्य के अपोजिट महेश की बेटी पूजा भट्ट अपने लव इंटरेस्ट का किरदार निभाई थी। इन फिल्मों से बनाई नेगेटिव पहचान। आदित्य पंचोली को आज भी फिल्मों में उनके ग्रे कैरेक्टर के लिए याद रखा जाता है। साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म अव्वल नंबर, 1996 में जंग, 1996 में खिलौना, 1997 में यस बॉस, हमेशा, और 2000 में आई ये दिल आशिकाना और जंग में उनके निगेटिव रोल के लिए उन्हें काफी सराहना मिली थी। एक्टर आदित्य पंचोली के अभिनय को बढ़ावा देने के साथ साथ फिट रहना भी पसंद है। मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य 90 के दशक के सबसे फिट एक्टर रहे हैं। 54 साल की उम्र में भी वो फिटनेस को काफी बढ़ावा देते हैं। आदित्य ने बताया कि वो पूरी जिंदगी कभी जिम नहीं गए, उन्होंने सिर्फ योगा करके ही खुद को फिट रखा है। कॉलेज डेज में खेला करते थे क्रिकेट और फुटबॉल। आदित्य पंचोली अपने कॉलेज के दिनों में योगा करने के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे स्कूल के दिनों में मैं अक्सर क्रिकेट और फुटबॉल खेला करता था। मैं अभी भी ये गेम खेलना चाहता हूं, पर सिर्फ तभी जब मेरे फ्रेंड्स भी इसका हिस्सा हो। वैसे मैं किसी को भी क्रिकेट खेलते देखता हूं तो उन्हें जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा। इस तरह का खाना पसंद करते हैं। आदित्य पंचोली का फिटनेस सीक्रेट जानने के बाद चलिए जानते हैं कि वो कैसा फूड पसंद करते हैं। वैसे तो आदित्य को होममेड फूड ही पसंद है। वो तला भुना फैटी फूड, चावल और मीठा कम ही पसंद करते हैं। वो खुद को फिट रखने के लिए डेली सिर्फ फल और जूस ही पसंद करते हैं। पिछले कई सालों से तो उन्होंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी करना बंद कर दिया है। अभिनेता आदित्य पंचोली ने बॉलीवुड में डेब्यू से पहले जरीना वहाब से शादी रचाई थी। जरीना वहाब आदित्य पंचोली से उम्र में 6 साल बड़ी है। दोनों ने कभी एक दूसरे को साथ नहीं छोड़ा।
आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के दो बच्चे सूरज पंचोली और सना पंचोली है। सूरज पंचोली बॉलीवुड में हीरो फिल्म से डेब्यू कर चुके हैं। बता दें कि आदित्य पंचोली का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से भी जुड़ चुका है। कंगना के करियर के शुरुआती दिनों में आदित्य पंचोली उनके मेंटोर थे। दोनों के बीच काफी झगड़े भी हुए। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पति पत्नी की तरह रिलेशनशिप में थे। दोनों अपने लिए यारी रोड पर एक घर भी प्लान कर रहे थे। वह एक दोस्त के घर में 3 साल तक साथ भी रहे। कंगना ने बताया कि वह जो फोन इस्तेमाल कर रही थी वह भी आदित्य पंचोली का ही था। बाद में एक्टर ने कंगना पर गलत आरोप लगाने के लिए लीगल एक्शन लिया था। यही नहीं, साल 2011 में आदित्य पंचोली की फ्लाइट में क्रू मेंबर और को पायलट से लड़ाई हो गई थी। मामला खराब मौसम की अनाउंसमेंट का था। आदित्य ने क्रू मेंबर को धक्का मार दिया था। बाकी क्रू मेंबर्स ने भी उन्हें समझाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन आदित्य पंचोली उलझ गए थे। आदित्य पंचोली 2015 में पब में मारपीट के मामले में भी बुरी तरह फंसे थे। आदित्य पंचोली पब में डीजे से इसलिए लड़ पड़े थे कि उनका फेवरेट गाना क्यों नहीं बजाया। गुस्से में उन्होंने फोन से गार्ड को मार दिया था। उन्हें इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। आदित्य ने साल 2004 के बाद साल 2010 में चंदन अरोड़ा की फिल्म स्ट्राइकर से कमबैक किया। इसके बाद नो फिल्म रश, हृदयनाथ, मुंबई मिरर, रेस 2, जय ओ ढिक्षाओं, हीरो और बाजीराव मस्तानी में नजर आए। बॉलीवुड में बतौर विलोन अपनी पहचान बना चुके एक्टर आदित्य पंचोली ने एक्ट्रेस जरीना वहाब से शादी रचाई, लेकिन उनकी लव लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं। बात करते हैं आदित्य पंचोली के निजी लाइफ के बारे में। जब साल 1986 में आदित्य ने अपनी 5वीं फिल्म कलंक का टीका को साइन किया, तो इस फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीना वहाब से हुई थी। कहा जाता है कि दोनों को यही से एक दूसरे को प्यार हो गया था। इस बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है कि दोनों ने किस तरह से डेटिंग शुरू की, लेकिन फिल्म की शूटिंग के खत्म होने तक दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और शादी करने का फैसला भी कर चुके। फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद ही आदित्य ने जरीना वहाब से साल 1986 में शादी रचाई। जरीना जल्द ही फिल्मों में आना चाहती थी, लेकिन फेमस फिल्म मेकर राज कपूर ने उनके तौर तरीके पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार साल 1976 में आई फिल्म चिच्चोर में उन्हें काम मिला। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में लीड या फिर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम करती हुई नजर आ रही है। एक इंटरव्यू में जरीना के हवाले से कहा गया है कि आदित्य पंचोली के साथ मेरी शादी को लेकर मेरी मां बहुत उत्सुक नहीं थी, लेकिन मैं उनसे प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। जरीना से शादी के बाद जब आदित्य की शादीशुदा जिंदगी में परेशानी शुरू हुई, तो इसी बीच पूजा और आदित्य की नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों के अफेयर की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन जब पूजा बेदी की 15 साल की नौकरानी ने आरोप लगाया कि आदित्य ने इस वादे के साथ उसका शारीरिक शोषण किया कि वो उस फिल्मों में काम दिलाने में उसकी मदद करेंगे, इसके बाद आदित्य और पूजा का ब्रेकअप हो गया था। पूजा बेदी के बाद आदित्य पंचोली अपनी पत्नी जरीना के प्रति वफादार रहे, लेकिन साल 2004 में आदित्य की मुलाकात एक्ट्रेस कंगना रनौत से हुई और दोनों के रिलेशन की खबरों ने जोर पकड़ा। उस वक्त कंगना बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ऐसे में आदित्य ने कंगना की मदद की और आखिरकार उन्हें अपनी पहली फिल्म गैंगस्टर मिली। इसके बाद बॉलीवुड में कंगना की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और वो कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ती चली गई और आदित्य को इससे जलन होने लगी। कंगना के साथ हुई इस घटना के दौरान जरीना लगातार अपने पति के साथ देती रही। वो अपने पति आदित्य के बचाव में उतरी थी और उन्होंने पिंक विला से बातचीत के दौरान कहा था कि मैंने अपने मोबाइल पर कुछ स्टोरीज के जरिए पढ़ा था कि कंगना ने कहा है कि वो उसे बेटी की तरह ट्रीट करती थी। ये पूरी तरह से गलत है। जब मुझे पता था कि वो मेरे पति को डेट कर रही है तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो मेरी बेटी की तरह है। ये बेहुदा है। आमतौर पर ऐसी चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देती हूँ, लेकिन ये दो चीजें वास्तव में मुझे परेशान कर रही है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं बहुत परेशान थी कि वो मेरे पति को 4.5 साल से डेट कर रही थी, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरी बेटी की तरह है। इम्पॉसिबल। नेशनल टेलीविजन पर वो कह रही है कि वो अब मेरी बेटी की तरह है। कंगना किस बकवास के बारे में बात कर रही है।
ये बात किसी से छुपी नहीं कि आदित्य पंचोली की बेवफाई के बावजूद पत्नी जरीबा वहाब ने लगातार अपने पति का साथ दिया है। 3 दशक से अधिक समय तक अपने पति के प्रति इतना समर्थन दिखाने वाली वो एकमात्र प्रेरणा है। हम आशा करते हैं कि ये कपल हमेशा खुश रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कमेंट में बताना ना भूलिए कि आपको आदित्य पंचोली की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है।